हेलो दोस्तों, आपका अपना परिवार एग्रीकल्चर वाला चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज आप लोगों की जो बुक हमारे पास है कृषि गणित एवं सांख्यिकी, इसकी जो एक्सरसाइज हम लगाएंगे प्रश्नावली 38 के जो क्वेश्चन है हम उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। जो एक तरीके के क्वेश्चन हैं उसमें जो 1 से 10 तक के क्वेश्चन हैं जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं आते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करेंगे जाके, जिसमें लिखा निम्नलिखित संख्याओं के लिए समांतरमाद, मध्यिका और बहुलक बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 11 है 7, 8, 5, 6, 8, 9, 7, 12, 7, 1, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 7, 8, 5, 6, 8, 9, 7, 12, 7, 1, 7। ठीक, अब इन क्वेश्चन का हमें क्या करना है, समांतरमाद, मध्यिका और बहुलक निकालना है। तो समांतरमाद निकालने के लिए हम पहले नंबर पर निकालेंगे कि समांतरमाद। तो समांतरमाद में कैसे फार्मूला होता है, सिग्मा x अपान n। तो समांतरमाद बराबर सिग्मा x का मतलब होता है पदों को जोड़ना। तो 7, 8, 5, 6, 8, 9, 7, 12, 7, 1, 7। अब n का मतलब होता है कुल संख्याएं, कितनी संख्याएं हैं गिनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। कोई प्रॉब्लम? अब इसका हम क्या करेंगे कि इनको जोड़ेंगे जाके। तो देखो 7 और 8 15, 15 और 5 20, 20 और 6 26, 26 और 8 34, 34 और 9 43, 43 और 7 50, 50 और 12 62, 62 और 7 69 और 1 70 और 10 77 अपान 11। भाग दे दिया हमने 11 37 77। तो अर्थमेटिक मीन मतलब समांतर माध्य हमारा आ गया जाके 7। कोई प्रॉब्लम? अब इसका हम निकालेंगे मध्यिका। तो मध्यिका कैसे निकालते हैं? मध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हम इनको क्या करेंगे रखे, मध्यिका निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे रखे, हम इनको संख्याओं को आरोही क्रम में लगाएंगे। किस क्रम में लगाएंगे रखे? आरोही क्रम में लगाएंगे रखे। आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या कितनी है? 1। फिर कितनी है? अब तो 7 कितनी बार है? पहले 5, 6, 7 कितनी बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 7 4 बार। फिर उसके 8 कितनी बार है? 1 बार, 2 बार। 9 कितनी बार है? 1 बार, 12। अब टोटल संख्या को गिनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक, अब हमारी 11 कैसी संख्या है? विषम संख्या है, तो विषम लिखेंगे। n बराबर हमारी संख्या आ गया कि 11। तो मध्यिका का फार्मूला होता है, मध्यिका का फार्मूला कि अगर विषम है, हम किसका निकाले? विषम का। तो विषम का फार्मूला होता है n अपान 2, n अपान 1 द आइटम। द आइटम का मतलब होता है बेपद का मान। अब n की वैल्यू हमें कितनी दे रखी रखे? 11 और प्लस 1 अपान 2 द आइटम। हमें स्टेप बाय स्टेप करना होगा। 11 और 2 1 12,
12/2 द आइटम, यहाँ पे मेरे बना देंगे कि द आइटम। इसको भाग देंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 6 द आइटम। ठीक, अब 6 द आइटम हम वैल्यू देखेंगे, इसमें छठा पद कौन सा है 1 2 3 4 5 6, तो हमारी मध्यिका कितनी आगे रखे 7। हमारे तीनों पद बराबर होने चाहिए तभी मेरा क्वेश्चन सही होगा। रखे देखो समांतर माध्य भी साथ आया, मध्यिका भी साथ आया। अब हम क्या करेंगे रखे निकालेंगे रखे बहुलक, तो इसको हम क्या कर देते जाके समांतर माध्य को ले जा। ठीक, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। अब बहुलक कैसे निकालते हैं? बहुलक निकालने का सबसे सिंपल तरीका तो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, जो बारंबारता सबसे अधिक बार आई होती है उसे बहुलक कहते हैं। तो लिखेंगे अतः, पहले निकालेंगे बहुलक, बहुलक निकालेंगे तो लिखेंगे अतः 7 की बारंबारता सबसे अधिक बार आई है, अधिक बार आई है, तो बहुलक भी 7 होगा। आप इसको चाहे नहीं भी लिखोगे तब भी 7 लिख दोगे, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें क्या करना है समझने के लिए हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आया क्या? पहले क्वेश्चन में था समांतर माध्य ने निकाला, फिर मध्यिका निकाली, फिर बहुलक निकाली। ओके, कोई प्रॉब्लम? अब क्वेश्चन नंबर हम 12 पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है कि निम्नलिखित संख्याओं की मध्यिका ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? मध्यिका ज्ञात करें। तो क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित संख्याओं की मध्यिका निकालें, मध्यिका ज्ञात करें। तो कैसा हमारे पास संख्या दे रखी है 3 7 8 6 5 11 21 18। तो हम इसका क्या निकालें? मध्यिका निकालें। तो मध्यिका निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले आरोही क्रम में लगाते हैं। किस क्रम में लगाते हैं? आरोही क्रम में लगाते हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। अब आरोही क्रम क्या होता है? ऊपर से नीचे, जैसे 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15, मतलब बढ़ते हुए क्रम को आरोही क्रम या इंक्रीजिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो सबसे छोटी संख्या कितनी है? 3, उसके बाद 5, उसके बाद 6 7 8 और उसके बाद है फिर 11, उसके बाद 18 21। अब हम क्या करेंगे? पहले काउंटिंग कर लेंगे, हमसे गलत तो नहीं हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 हमारी कैसी संख्या है? सम संख्या है, तो सम लिखेंगे सम, और n बराबर हमारे पास संख्या आ गई 8। तो मध्यिका का फॉर्मूला होता है मध्यिका बराबर, मध्यिका को कहते हैं इंग्लिश में मीडियन, कि n/2 द आइटम प्लस n/2 प्लस 1 द आइटम। ये हमें लिखना होगा हर बार में अपॉन 2। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। n की वैल्यू कितनी? 8, 8/2 द आइटम प्लस 8/2 प्लस 1 द आइटम।
अपान 2। अब 2 से 8 को भाग देंगे कितना आएगा 4, तो लिखेंगे 4 द आइटम, यहाँ पे एरो ऐसे करके बना दोगे। अब 2 से 4 8 को भाग देंगे 4 और 1 5, तो 5 द आइटम। पूरे में कितना चला 2। अब चौथा पद कौन सा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, कितना है 7। पांचवा पद कौन सा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, 15/2, तो कितना आ गया 15/2 भाग दिया, तो हमारी मध्यिका कितनी आ गई 7.5। कोई प्रॉब्लम किसी को समझ में आया? हमने सबसे सिंपल, जब भी हमें आरोही क्रम में सबसे पहले मध्यिका होगी सिंपल में, तो सबसे पहले आरोही क्रम में लगाएंगे। हम अवरोही क्रम में भी लगा सकते क्वेश्चन है, लेकिन हमें उससे कोई बेनिफिट नहीं है, तो हम एक ही तरीका सीखते चलेंगे, आरोही क्रम। उसके बाद हम देखेंगे सम है या विषम है। सम है तो सम का फार्मूला लगाएंगे, विषम है तो विषम का फार्मूला लगाएंगे, कोई प्रॉब्लम? उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। अब 13 क्वेश्चन जो है थोड़ा हटके भी है, जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम करा देंगे जाके। गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य हमें बताना है। क्या बताना है? निम्नलिखित संख्याओं का गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित संख्याओं का गुणोत्तर माध्य एवं हरात्मक माध्य बताइए। बताओ, तो हमें क्वेश्चन दे रखा है 4, 8, 16 का हमें गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य बताना है। किस प्रकार से क्वेश्चन दिया होगा रखे, हमें उसका हरात्मक माध्य और गुणोत्तर माध्य बताना होगा रखे। ये बहुत सिंपल है, इसमें निकालने में बिल्कुल हमें प्रॉब्लम नहीं होती जाके, क्योंकि हम इसमें क्या करता है, एक तरीका होता है कि उसी तरीके को अप्लाई करते हैं। जो हमारा हरात्मक माध्य होता है उसको हम कैसे निकालेंगे जाके, उसके बाद हम गुणोत्तर माध्य को भी निकालेंगे जाके। अब गुणोत्तर माध्य क्या होता है, वो सिंपल होता है कि हमें कुछ भी नहीं देखना होता है। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे जाके, इसका गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य को इंग्लिश में कहते हैं ग्रेविटी मीन, ठीक। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि हमें बार के रूप में लिखना होता है, और हम इसको ब्रैकेट 1 x1, ठीक, उसके बाद x2 x3 x3 और उसके बाद x⁴n। कोई प्रॉब्लम? ये क्या है, इसका फार्मूला है। अब हम लिखेंगे रखें x1 कितना है 4 बड़े, x2 कितना 8, x3 कितना है 16। अब कितने हैं 1 2 3, 1/3। कोई प्रॉब्लम? 1 2 3 तो 3 लिखिए पावर में, 8 चक्कू 32, और हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे रखे 16 8 कितना होता रखे 128, और 128 चक्कू अगर हम गुणा करेंगे तो 512, कितना 512, तो 512 बटे 1/3। तो हमने बता रहा कि 512 किसका क्यूब है, 8 का क्यूब है, तो 8 का क्यूब हम यहाँ पे इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब ये क्या हमारे पास पावर लगी है, तो हम इस तरीके 512 करनी 3, और 512 में पता 8 का क्यूब है, तो हम क्या कर सकते हैं 8 की पावर क्यूब, या इस तरीके से हम दोनों तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको चाहे चेंज कर लो या नहीं भी चेंज करोगे तब भी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम इसको डायरेक्ट करेंगे, 512 होता है 8 का क्यूब, तो 8 का क्यूब और मल्टीप्लाई 1/3, 3 से 3 3 से, तो 8 की पावर 1 बराबर 8 आंसर। आज समझ में फिर से देखो, हमने कुछ भी नहीं करा कि ये हमने फार्मूला होता है, जहाँ पे कोई चीज नहीं होगा वहाँ पे क्या होता है मल्टीप्लाई का चिन्ह होता रहता है।
4 की 8 की 16 की गुणा की, आ गया 512। 512 हमने ये पावर 3 कैसे लिखी है, तो कितने पद है उतनी पावर लिखी जाती है। ठीक, एक बार ऐसा हुआ था, इसी तरीके का क्वेश्चन 6 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में 2011 या 15 के करीब में। इतना बड़ा क्वेश्चन 6 नंबर में पूछा गया, तो वो किस्मत थी उनकी, आ गए थे, लेकिन तभी वो बच्चे नहीं कर पाए थे इस तरीके से। अब इसका मैं क्या निकाला, हरात्मक माध्य। क्या हरात्मक माध्य, हरात्मक माध्य कहते हैं हार्मोनिक मीन। क्या कहते हैं, हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन का फार्मूला बहुत सिंपल से होता रखे हैं कि हमें कितने पद दिए हैं और कितने हमें निकालना होता रखे, और इसको हम कर सकते हैं हार्मोनिक मीन को HM बराबर 1 अपान x, और इसको सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है क्या, जोड़ना। अब देखो कैसे निकालेंगे जाके, ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए भाई, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है जो आपको हम बता देंगे। ये फार्मूला हार्मोनिक मीन का n अपान 1 अपान x सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना। कोई प्रॉब्लम, ठीक। अब हम देखेंगे उसको, अगर हमें निकालना होगा देखें, तो हार्मोनिक मीन मतलब हरात्मक माध्य बराबर n कितने हैं, 1 2 3। कोई प्रॉब्लम। अब देखो 1 अपान पहले कितने 4, फिर कितना है, अब सिग्मा लगा तो जोड़ का चिन्ह लगाएंगे, इधर देख लो उतार लेने के लिए, सिग्मा लगा तो जोड़ का थे, फिर 1 अपान 8, 1 अपान। अब इसको सॉल्व करेंगे जाके, हार्मोनिक मीन बराबर 3, इसका एलसीएम लेके कितना आ जाएगा 16। 4 चक्कू एलसीएम कैसे लिया, एलसीएम उस संख्या को लेते हैं जो तीनों संख्याओं को डिवाइड कर देती है। अब 4 को 16 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 4 चक्कू 16, 4 बार। अब 4 की 1 में गुणा करेंगे, जितनी बार जाता है उतनी बार ही गुणा करते हैं, तो 4 एकम 8 दूनी 16, कितनी बार गया, 2 बार, तो 2 एकम 16 एकम 4 और 2 6 और 1, तो 3/7 इक्वल टू 16। तो प्रॉब्लम। अब हमारा ए कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर, तो 16 गुणे 3 अपान 7, तो 16 3 48 अपान 7। इसको हम क्या कर देंगे रखे, भाग दे देंगे रखे, हमारा आंसर आ जाएगा रखे। 7 छंग 42, कितने बचे रखे हमारे पास से, 5 बचे, 6 बचे रखे, 6 पॉइंट लगा होगा रखे 60, 7 अट्ठी 56, 6.8 हमारा आगे हरात्मक माध्य। कोई प्रॉब्लम, उतार लो। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का। उसमें क्या है, निम्नलिखित श्रेणी के समांतरमाद मध्यिका बहुलक में तीनों निकालने हैं। हमें क्या क्लास इंटरवल नहीं दिया हुआ है, जब सिंपल दिया हो तो उस तरीके से क्वेश्चन को निकालेंगे। हमें x दे रखा रखे हैं, पद का मान मतलब x, हम इंग्लिश में लिखेंगे पद का मान, x, और उसके बाद में जरा कि बारंबारता मतलब फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर लिख देंगे x बारंबारता मतलब फ्रीक्वेंसी। अब टेबल बना लेंगे छोटी सी, ठीक। अब हमारे पास जो पद है 5 7 9, 5 7 9 11 13 15 17 19, और फ्रीक्वेंसी दे रखी 1 2 7 9 11 8 5 4। अब इसका कह रहा कि समांतर माध्य बताओ, मध्यिका बताओ, बहुलक बताओ।
हमें आते हैं निकालने। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका समांतर माध्य। तो समांतर माध्य का फार्मूला होता है अर्थमेटिक मीन बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान एन। सिग्मा का मतलब होता है एफ का, एक्स का, एन का। सिग्मा का मतलब जोड़, एफ का मतलब बारंबारता, एक्स का मतलब कुल संख्या, एक्स का होता है पद का मान, पद का मान और कुल योग। अब हम इसके जरिए क्या क्वेश्चन को निकालेंगे। हमें जब भी इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ होगा तो हमें क्या करना है, इसमें डायरेक्ट या 4x की मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो 5 की 1 में गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, इसको हम करते हैं तो ब्लू पेंसिल से बन जाएगा। 7 दूनी 9 सती 11 नीमा। अब देखो 13 तो 11 तिया 33 और 11 और 3 14, 15 8 17 5 19 को गुणा कर दी जाती तो प्रॉब्लम आई जाती। अब इनको क्या करें, सिग्मा इसे कहते हैं या फिर इंटू एक्स जोड़ लेंगे जाके। अब इनको जोड़ने का तरीका क्या होता है, देखो इधर से जोड़ेंगे 6 और 5 11, 11 और 3 14, 14 और 9 14 9 23, 23 और 3 23 3 26, 26 और 4 30 और 5 35 के 5 हासिल आए 3, 7 और 3 10, 8 18, 2 20, 4 24, 24 और 9 33, 33 और 6 39, 1 40 के 4 हासिल आए 40 का 0 हासिल आए 4, 4 1 5 6। कोई प्रॉब्लम? तो हमारे पास जोड़ के आगे जाके 605। अगर हम फिर से जोड़ के देख लेंगे कहीं गलती तो नहीं भी गलती, लेकिन इन क्वेश्चनों में अच्छा अगर तीनों चीजें हमसे वैल्यू निकाली जाती है, समांतर माध्य, मध्यिका, बहुलक, तो तीनों का आंसर सेम आना चाहिए। इससे हम पता लगा देते हैं। तो एक बार फिर से जोड़ के देख लेंगे 5 और 4 9, 9 3 12, 9 21, 21 और 3 21 3 24, 24 और 5 29 और 6 35 के 5 हासिल आए 3, 7 3 10, 8 18, 2 20, 4 24, 9 33, 33 और 6 39, 1 40, 40 का 0 हासिल आए 4, 4 और 6 सही है। अब तो हम निकाल देंगे रखे अर्थमेटिक मीन बराबर 605। अब इसको जोड़ेंगे रखे 5 और 4 9, 9 8 17, 17 और 11 हो गए रखे 28, 28 और 9 हो गए रखे 37, 37 और 7 हो गए रखे 44, 44 और 2 हो गए रखे 46 और 1 47। फिर से जोड़ के देखेंगे 5 4 9, 9 8 17, 17 1 18 और 2 28, 28 और 9 हो गए रखे 37, 37 और 7 हो गया कि 44, 2 46 1 47 सही है। अब इसको हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे जाके। अब 47 भाग करना आता है तो अच्छी बात, नहीं आता तो आप ऐसे कर लोगे जाके। 47 एकम 47, 10 में से 7 गए 3, 5 में से 4 गए 5। अब 47 तिया कितना होता रखे है, अगर नहीं आता तो ऐसे करोगे 47 गुणे 3, 3 7 तो 21 का 1, 3 चौको 12 और 2 14, मतलब 141 ज्यादा हो जाएगा तो 2 बार पढ़ेंगे जाके। 2 7 14 के 4, 2 चौको 8 1 9, अब 5 में से 4 क्या 1, 13 में से 9 गए, 13 में से 9 गए कितने बचेंगे जाके 4 43। अब तो हमारे पास कितना, अब फिर क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे रखे। कितना लगाएंगे रखे, पॉइंट लगाएंगे रखे 410। अब 50 अट्ठे कितने होते रखे हमारे पास से, 50 अट्ठे 400 और 410 के करीब में वैल्यू है। तो कुछ
8 बार जाएगा। देखिए कितनी बार जाएगा? 8 बार। 8 सती 56 के 6, हासिल आए 5, 8 चक्कू 32 और 5 37। 10 में से 4 गए 6, यहाँ बचा 10, 10 में 7 गए 3, तो हमारे पास जो निकल के आया है 12.8। कोई प्रॉब्लम? इसके बाद हम क्या करेंगे रख के, हम निकालेंगे रख के इसकी नंबर 2 पे मध्यिका। क्या निकालेंगे रख के? यहाँ पे हम लाइन खींच देंगे रख के, इससे आपको समझ में आएगा। अब मध्यिका कैसे निकालते हैं? मध्यिका निकालने के लिए हमें निकालना पड़ता है संचयी बारंबारता। क्या निकालना पड़ता है? संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे? देखिए 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 9 19, 19 और 11 30, 30 और 8 28, 38, 38 और 5 47, 47 और 4 47। अब हम लिखेंगे रखे 47 कैसी हमारी संख्या है? विषम संख्या है। तो विषम का फार्मूला लगाएंगे रखे, तो लिखेंगे n बराबर हमारे कितने आएगी? 47, जो कि विषम है। विषम है तो विषम का फार्मूला कितना लिखना होता है? मध्यिका बराबर n/2 n/1 द आइटम। अब इसको हम सॉल्व करेंगे रखे, n की वैल्यू थी 47 और 1 48 द आइटम। तो 48/2 द आइटम, तो आ गया 24। तो हम लिखेंगे रखे उपयुक्त सारणी में 24 की संचयी बारंबारता 30 है, ऐसे लिखेंगे। उपयुक्त सारणी में 24 किसमें बसेगा? 30 में। तो उपयुक्त सारणी में 24 की संचयी बारंबारता 24 की CF 30 है, तथा इसके संगत चर का मान कितना है? 15 है। इसके संगत चर का मान 15 है, अतः तो मध्यिका भी 15 होगी। इधर देखो 15 होगी। आज समझ में कोई प्रॉब्लम आई जाके? फिर से देखो हमने क्या किया जाके, इसकी CF निकाली जाके, CF आ गई हमारी 47। तो लिखा 47 कैसी संख्या हमारे पास है? एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या, तो विषम का फार्मूला क्या होता है? n/+2 द आइटम। 47 एक 48/2 24 आएगा। अब 24 किस में फंसेगा ना कि 30 में फंसेगा। तो उपयुक्त सारणी में 24 की संचयी बारंबारता 30 है, इसके संगत चर का मान 15 है। संगत चर का मतलब होता है सामने का मान 15 है। भाई 30 के सामने वाला तो 11 लिखे हैं। नहीं, यहाँ देखिए, यहाँ नीचे 30 से नीचे वाले संख्या 30 के सामने का मान कितना है? 1 2 3 कितना है? 13। तो 13 क्योंकि कॉपी पे बड़ा लाइन समझ के तो 13 है, तो इसके संगत चर का मान 13। अब देखो हमारा क्वेश्चन सही और गलत का कैसे पहचानेंगे। बहुलक कितना है? 12.8, मतलब 13 के करीब है। मध्यिका भी 13 है समांतर मार्ग। अब इसका हम क्या निकालेंगे? बहुलक निकालेंगे। तो बहुलक कितने में आ जाएगी? क्योंकि बहुलक के लिए कुछ भी करना नहीं है, अलग स्केच का यूज कर लेंगे जिससे समझ में आए। बहुलक कितना आता है? इसमें देखेंगे बारंबारता किसकी ज्यादा है, तो लिखेंगे अतः 11 की बारंबारता सबसे अधिक है, तो इसके बहुलक हमारा कितना होगा? 13 होगा। उसके संगत चर का मान लिखना चाहो लिख दो, क्योंकि लिखना जरूरी, समझोगे कैसे। अतः बारंबारता में 11 की बारंबारता सबसे अधिक है,
11 की बारंबारता अधिक है, उसके संगत चर का मान 13 है, संगत चर का मान 13 है, तो बहुलक वर्ग भी 13 होगा, बहुलक वर्ग भी 13 होगा। तो मोड बराबर, बहुलक को कहते हैं मोड, बहुलक बराबर 13। अब इससे हमारा ये प्रूफ हो गया कि तीनों क्वेश्चन का आंसर सेम आया, इसका मतलब मेरा क्वेश्चन सही है। आया समझ में तीनों क्वेश्चन को? बिल्कुल। नीचे कर दीजिए। उतारना। अब क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है निम्नलिखित श्रेणियों के बहुलक ज्ञात करो। वो सिंपल है, पिछले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सिंपल है। हमारे पास जो बुक चलाई जाके ये 11th एग्रीकल्चर की है और रामा पब्लिकेशन की है। जिसके पास बुक है तो अपनी बुक अपने साथ में रखे और क्लास को देखते जाइए और क्वेश्चन को सभी क्वेश्चन करते जाइए, दिख रही जाके बुक। ठीक, अब हमारा क्वेश्चन है 15 का। इसमें मैं क्या बहुलक ज्ञात करना, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी क्वेश्चन में नहीं दे रखे। तो 15 का पदों का आकार को कहते हैं मेरठ। हिंदी में लिखे ना लिखे कोई एक से। उसके बाद संख्या मतलब n या f, संख्या जो भी होगी हमारी f है। अब इसकी बना लेंगे हम टेबल। अब हमारे पास दिया है 25 तक दिया है, तो 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25। अब उसके बाद हमारे संख्या रखी 2, 5, 8, 2, 5, 8, 10, 13, 14, 16, 12 और उसके बाद 14, 10। अब इसका हमें क्या निकालना, बहुलक निकालना है। अब अगर हमसे इसमें बहुलक पूछेगा जाके तो बहुलक इसके हमारे 2 होंगे जाके। कितने होंगे जाके? 2। बहुत सिंपल, कुछ भी क्वेश्चन नहीं करना। तो आप इतना लिखोगे उपयुक्त बारंबारता सारणी में, उपयुक्त सारणी में 16 की बारंबारता सबसे अधिक है। 16 की बारंबारता सबसे अधिक है। तो इनके संगत चर के मान 17, 19 होंगे। 17, 19 होंगे क्या है? तो बहुलक वर्ग, बहुलक 17, 19 के बीच का होगा, 19 के बीच का होगा। तो बहुलक बराबर कोई प्रॉब्लम? बहुत सिंपल था क्वेश्चन में, हमें कुछ भी नहीं करना था, खाली हमें क्वेश्चन में देखना था कि इसका आंसर क्या आएगा रखे। लेकिन जब हमारे पास पेपर में एक क्वेश्चन आएगा तो हम 17, 19 है, लेकिन हम जो प्रोबेबिलिटी देते हैं पहले वाले आंसर की देते हैं। किसकी देते हैं? पहले वाले की। तो पहला कितना आया है? 17। तो बहुलक कितना आ जाएगा? ठीक, आप हिंदी चाहो लिख दो पेपर में, नहीं भी लिखोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी, तो नंबर मिलेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में नहीं आते, बहुत कम के चांस में आते हैं, लेकिन हमारा कराना फर्ज है। क्वेश्चन में आपको समझ में आना चाहिए। ओके, अब 15 का हम करेंगे जाके खा। खा भी हमारा ऐसी तरीके से है, हम क्वेश्चन को एक बार रिवीजन करें जाके। इसी बिल्कुल खा सिंपल है, बिल्कुल इसी की तरीके से।
उसमें भी हम डायरेक्ट आपको आंसर बताएंगे क्या आएगा। जाके दिया है हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी, पदों का आकार, सभी के पास बुक्स है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 17 तक उसका संख्या दी। अब उसमें क्या था हमारे पास 16 था, इसमें कितना दिया 14 दिया है 2 बार, तो 14 के सामने हमारे पास पद है 9, तो उसके बहुलक कितना हो जाएगा 9। ओके, कोई प्रॉब्लम किसी को? तो आप लोग, क्योंकि हमने एक करा दिया, आप लोग खा का क्वेश्चन करना और अपना कमेंट में हमें आंसर बताना। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 16 चलेगा, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में इस तरीके की ही क्वेश्चन आते हैं जो अब हम कराएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन जो 6 नंबर में आते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम किसी को? अब इन क्वेश्चन में हमें समांतर माध्य, मध्यिका, बहुलक तीनों निकालने आएंगे। तुम्हें तीनों निकालने हमने सिखाए हैं और आगे भी सिखाएंगे। ओके, हमारे पास 16 नंबर का एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें क्लास इंटरवल दिए गए, क्लास इंटरवल वाले ही क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, हम लिखेंगे जाके 16 का CI हमारे पास दे रखी है 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24, 24 से 28। उसके बाद फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमारे पास 1 3 13, 16 7 7, 16 7 7 3। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। अब इस क्वेश्चन की हमें क्या निकालनी है? सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? इसका समांतर माध्य। अब समांतर माध्य निकालने के 3 तरीके हैं। सिंपल तरीका जिसे डायरेक्ट मेथड कहते हैं, शॉर्टकट मेथड, पद विचलन मेथड। लेकिन जब हमें कोई भी क्वेश्चन नहीं करेगा तो हम डायरेक्ट कौन से मेथड से निकालेंगे? सिंपल मेथड से निकालेंगे। तो हम निकालेंगे पहले, सबसे पहले तो समांतर माध्य। अब हम यहाँ पे लिखना नहीं, इतना बताएंगे कि x क्या होता है, f क्या होता है, क्योंकि हम इसको पहले ही बता चुके जाके। हर क्वेश्चन में नहीं दिखाना, पहले हम क्वेश्चन को खाली सॉल्व करना। ठीक, तो इसको निकालने के लिए मैं क्या होना चाहिए हमारे पास? मध्यमान होना चाहिए। अब मध्यमान कैसे निकालते हैं? मतलब L1 और L2 के जोड़ के 2 से भाग करना। 4 का आधा 8 और 4 12 का आधा 6। अब अंतर कितने का चला? 4 का, तो इधर भी 4 4 जोड़ते चले गए। 6 और 4 10, 10 और 4 14 और 4 18 और 4 22 और 4। अब हम क्या करेंगे? f और x की मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो 2 1 कम 6 3 10 13 की 36। अब देखो 16 चक्कू 64 के 4 हासिल आए 6, 16 कम 16 और 6 22, 16 और 6 22। अब 18 सत्ती होता रहा है 126। हमें नहीं पता है तो 7 अट्ठी 56 के 6 हासिल आए 5, 7 कम 7 और 5 12। 22 सत्ते होता रहा है, अगर हमें नहीं पता 154, और नहीं पता तो मल्टीप्लाई करेंगे। 7 दूनी 14, तो 7 दूनी 14 15। 26 दिया होता है 78, अगर नहीं पता है तो 6 18, 3 दूनी 6 और 1 7। हम गुणा कर लेंगे, फिर गुणा करनी हमने आप लोगों को सिखा रखा है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? इनको ऐड करेंगे। 8 और 4 12, 12 और 6 18, 18 और 4 22, 22 और 8 30 और 2 32 के 2 हासिल आए 3, 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 और 6 15 और 2 17, 17 और 2 19, 19 और 8 19 और 3 22, 22 और 1 23। आपकी नजर बोर्ड पे होनी चाहिए, गलती वरना हो जाएगी जाके। कैरियर हमारे पास 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4 और 2 6 और 1 7। यहाँ पे तो आगे पीछे संख्या लिखी, लेकिन अपनी कॉपी में
एक लाइन से संख्या लिखनी है, क्योंकि आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए। मुझे तो पता है कि अगर आगे पीछे भी संख्या लिखी तो हम जोड़ लेंगे, ठीक, क्योंकि उससे आसानी रहती है कि आप अगर बाई चांस क्या होता रखे 8 को हमने पहले में काउंट कर रहा था, 8 को पहले में नहीं काउंट किया, 3 में काउंट किया रखे, मेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब इसका क्या जोड़ेंगे, रखें 1 और 3 4, 4 और 13 17, और 17 और 16 हो गए रखे 33, 33 और 7 हो गए रखे 40, 40 और 50, तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई रखे 50। तो फार्मूला होता अर्थमेटिक मीन बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान एन। सिग्मा का मतलब जोड़, एफ का मतलब बारंबारता, एक्स का मतलब पदों की संख्या और एन का मतलब जोड़। तो हमारे पास कितना आ गया 733 अपान 50। अब इसको भाग देंगे, भाग देना आता है नहीं आता तो आप बच्चों वाला तरीका लगाओगे। 50 से कम 50, बचे जाके हमारे पास 23, 3 उतार ले रखे, 50 चक्कू 200, बचे जाके 33, पॉइंट लगाए 0 बढ़ा रखे, 50 चक्का 300, बचे जाके 30, अब नहीं 0 तो 14.66। ये क्या हमने निकाली रखे 14.66। ये क्या आ गया हमारे पास समांतर माध्य निकाले रखे। अब हम निकालेंगे जाके नंबर 2 पे मध्यिका, जब जाके हमें 6 नंबर मिलते हैं। समांतर माध्य मध्यिका बोलो तीनों जब निकाल लेंगे। नंबर 2 पे हम क्या निकालेंगे जाके मध्यिका। अब मध्यिका कैसे निकालते हैं, मध्यिका निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है CI, क्या करना पड़ता है। अब CI कैसे निकालते हैं, 1 अब 1 और 3 4, 4 और 13 17, 17 और 13 17 16 कितने हो गए रखे 33, 33 और 7 40, 40 और 7 47 और 3 50। इनका और इनका सम 1 होना चाहिए तभी मेरा क्वेश्चन सही है। अब देखो, अब हम इसकी हिंदी लिखेंगे रखे, उपयुक्त सारणी में n/2 50/2 25 की संचय बारंबारता अब 25 की संचय बारंबारता कितनी है 33 है, तो इसके संगत चर का मान कितना होगा 12 से 16 होगा। संगत चर का मान 12 से 16 होगा। अब मध्यिका का फार्मूला होता है L1 प्लस n/2 माइनस c इंटू एफ इंटू आई। अब L1 क्या है, L2 क्या है, I क्या है, F क्या होता है, C क्या होता है और हमारे पास H और N क्या होता है। ठीक, उसके बाद हम इसकी हिंदी बता चुके हैं, अगर नहीं पता तो उपयुक्त वर्ग अंतराल की निम्न सीमा और L2 होता है वर्ग अंतराल की उच्च सीमा, जैसा बुक में दिया है। वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, वर्ग अंतराल की उच्च सीमा, और I होता है वर्ग अंतराल का अंतर, F होते हैं बारंबारता और C होती है बारंबारता के ठीक ऊपर की संख्या। और उसके बाद अब इसके हम पहले लिखेंगे जाके, हम इसको डिनोट नहीं करेंगे जाके क्या होता है। L1 कितना हमारे पास है 12, L2 कितना है 16, I कितनी है 16 में से 12 गया 4। अब ये हमारा फंसा किसमें था 33 में, तो इसके ऊपर वाला क्या होता है C और इसके सामने वाला ऊपर वाला C कितना है हमारे पास में 17 और F कितना है 16, N कितना हमारे पास दिया 50। अब यहाँ पे हम रख देंगे L1 हमारे पास दे रखा है 12, 50/2, C कितना रखा 17, F 16 इंटू I कितना 4, तो 12 भाग दिया कितना 25 में से 17 के कितने बचे जाके 25 में से 17 जाएंगे 8/16 इंटू 4। अब देखो 12
8 चक्कू 32 बटे 16, 16 दूनी 32, तो 12 प्लस 2 इक्वल टू 14। तो हमारी मध्यिका कितनी आ गई 14 और समांतर माध्यमिक कितना आया था हमारा 14। इसका मतलब मेरा क्वेश्चन सही चल रहा है। अब हमें क्या निकालना है, इसकी बहुलक निकालना है। तो बहुलक निकालने के लिए हम समांतर माध्यमिक को क्या करेंगे, रेजर करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास क्या बोर्ड है, तो बोर्ड में रेजर करना पड़ेगा। अब हम इसका क्या निकालेंगे जाके, बहुलक। अब बहुलक कैसे निकालेंगे जाके, बहुलक का फार्मूला क्या होता है जाके, L1 प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। अब देखो F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, F2 क्या होता है, सब बुक में दिया है, हमने बता दी थी कि क्या होता है उसमें। ठीक, कि बारंबारता के F1 क्या होता है, हम एक बार समझा देते हैं। अब देखो जिसमें फंसे, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी उसे कहेंगे F1। इसमें बारंबारता सबसे अधिक किसकी है, 16 की। तो ये क्या हो गया हमारे पास से, और इसको हम इस तरीके से लिखेंगे अलग मार्कर से, F1 हो गया रखे, और उसके ऊपर वाला F0, इसके नीचे वाला ना F2। तो F1 F2 F0, F1 आ गया हमारे पास 16, F2 आ गया हमारे पास 7 और F0 आ गया हमारे पास 13। आई कितना होता है, अंतर कितना है रखे 4 का। L1 कितना है 12। ठीक, अब हम बता देंगे होता क्या है। F1 होती है बारंबारता की संख्या और F0 होती है बारंबारता के ठीक ऊपर की संख्या, F2 होता है बारंबारता के ठीक नीचे की संख्या, L1 होता है बारंबारता की निम्न सीमा, L2 होता है बारंबारता की उच्च सीमा, हाई वैल्यू लो वैल्यू, और आई होता है वर्ग अंतराल का अंतर। या L2 लिख दिया L1 और L2, क्योंकि L2 का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम क्वेश्चन का सॉल्व करके देखते हैं। तो L1 हमारे पास कितना आ गया 12, F1 हमारे पास कितना है 16, F0 कितना है 13, अब 2 है तो 2, F1 है 16, F0 13 और F2 कितना है 7, I कितना है 4। तो 12, 16 में से 13 का कितने थे 3, और 16 दूनी 32 और 13 और 7 20 मल्टीप्लाई 4, इसको इधर लिखेंगे तो 12 4 दिया 12 और 32 में से 12 के कितने बचे जाके, 32 में से 20 के 12। ठीक, 12 से 12 कैंसिल, तो 12 प्लस 1 इक्वल टू 13। ये क्या गया हमारा बहुलक, तीनों चीजें पास में आई, 14 13 14, तो मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। आया समझ में? ओके, थैंक यू, धन्यवाद। अब इसका बी पार्ट अपने आप करो।